जनाब स्पीकर साहब, थैंक यू। जनाब स्पीकर साहब, एसबीके के एजुकेशन मिनिस्टर राहिला साहिबा बैठे हैं। एसबीके के जो ये 2-3 सालों से बाकायदा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जनाब स्पीकर साहब इसके बाकायदा जजमेंट भी आ गए। अभी तक पूरा बलूचिस्तान में जनाब स्पीकर साहब एसबीके बार बार एहतजाज करना और बार बार इसमें असेंबली में जनाब स्पीकर साहब पहले भी हम यहाँ पे हमारे सीएम साहब ने डेबिट लाया था मगर नहीं हो सके इस वजह से जो कानून में जो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसमें असेंबली में इजाज़त नहीं था। उसमें एजी अभी आया था आसिफ रेखी साहब। अभी धरना आए हैं, सारे बैठे हैं पूरा बलूचिस्तान पे 9000 पोस्टों की जनाब स्पीकर साहब 9000 पोस्ट अगर अपॉइंटमेंट हो जाए, मैं कहता हूँ बलूचिस्तान में 80% आपके एजुकेशन इंशाल्लाह स्कूल फ़ाल हो जाए। और मैं ये कहता हूँ मिस्टर राहिला साहब बैठे हैं, बहरहाल ये वजह क्या है, इसको पेंडिंग में रखा हुआ है और 2 दिन में और 10 दिन में कभी ये आ रहा है कि परमानेंट इसको नहीं करेंगे, कंट्रैक्ट में बुनियाद में करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही दिया था कि ये बाकायदा परमानेंट पोस्ट है, इसको जल्द अज जल्द जितना हो सकता है बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसमें अपॉइंटमेंट कर ले। मगर ये ताख़ीर का शिकार है। हमारे तमाम बलूचिस्तान की जितने हमारे बेरोजगार नौजवान आए हैं, चौकों में बैठे हैं, इसी के हवाले। दूसरा जनाब स्पीकर साहब, मुसव्विर तो तकरीबन कितना दिन होते हैं, 10-15 दिन यहाँ पे धरना भी हो गया। अभी तक मेरे ख्याल से उसके वालिद या कज़न अभी इजलास से पहले मुझसे मिला, अभी तक उसका मसला आगे तक नहीं किया हुआ है जनाब स्पीकर साहब। उसमें भी आप देख लें कि एक बच्चा मासूम, जहाँ तक आसिफ रेखी साहब ने और अपोजिशन लीडर ने पॉइंट रेस किए, देखें ये हम जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, ये एसबीके का मामला पिछले 5 साल से चल रहा था और उसको हमें विरासत में मिला ये मसला, और इसमें बहुत से इश्यूज़ थे और बड़ा क्लियर विजन है वज़ीर आला साहब का कि, और सारी असम्बलीज़ पे बात कर रही थी, हर बंदा आके हमें कहता था कि इसमें करप्शन हुई है, इसमें पैसे लिए गए हैं, पोस्टें बिकी गई हैं। तो वो जाहिर बात है उस सिस्टम को समझने में, उस सारी चीज़ों को कंपाइल करने में हमें बहुत टाइम लगा, और जितना भी टाइम लगा उससे तो कम ही लगा जो पिछले 5 साल तक ये लोग भुगत रहे थे बेचारे। और मुसलसल ये जो है लिटिगेशन में गया, हाई कोर्ट गया, पहले नीचे फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट गया, तो ये सारे मसलों में ये सारा टाइम उसमें हुआ। अभी आज ये फिर दोबारा सड़क पे आए हैं, हालांकि मुझे भी बहुत से मैसेजेस आते हैं। सीएम साहब ने इसमें क्लियर विजन दिया और सबके साथ बैठे और उन्होंने कहा कि इस पे जो उन्होंने कमेटीज़ बनाई और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है इनके जो ऑर्डर्स का काम है वो शुरू किया जाए। उन कमेटीज़ के भी ख़िलाफ़ फिर ये लोग लिटिगेशन में चले गए, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, वो अमल भी रुक गया, वो कमेटीज़ भी रुक गई। तो मुसलसल डिपार्टमेंट इन तमाम चीज़ों को फेस करता रहा है। अभी फिर हमारे लास्ट कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट में यही डिसीजन था कि इस मैटर को जो है हम देखेंगे कि किस तरह से बेहतर अंदाज में हम इन तमाम जवानों को, हमें सबको इस बात का एहसास है कि हमें इनको जो है जॉब्स देनी है और हमारा बड़ा क्लियर विजन है कि एजुकेशन को बेहतर करना है। तो उसके लिए उसमें ये डिसीजन हुआ था कि हम जितने भी लोग पास हैं हम उनको एंटरटेन करें और उसकी कॉर्डल फार्मेलिटीज़ पूरी करके उनको उनका रिज़ल्ट दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी कंपनी थी वो हमें बार बार लेटर लिखने के बावजूद हमें रिज़ल्ट बहुत लेट मिला। और अब जो करंट सिचुएशन है जो मैं अपने तमाम मेंबर्स के नोटिस में लाना चाहती हूँ वो ये है कि हमने तकरीबन 23 डिस्ट्रिक्ट के रिज़ल्ट्स आए हैं हमारे पास, और अभी भी उनमें ये हमने रखा है कि अगर किसी को कोई भी उस बारे में कंप्लेन हमारे डायरेक्टरेट को पहुँचे हैं अभी तक तमाम डिस्ट्रिक्ट से, 23 डिस्ट्रिक्ट से, और अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं हमारे 37 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वो भी हमने कहा है कि जितनी जल्दी हमें रिज़ल्ट दे दें ताकि हम उसको अनाउंस कर दें। बाकी जहाँ तक बात है, ये कैबिनेट डिसीजन था कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम इन्हें भर्ती करेंगे, उसमें मुख्तलिफ आराई थी। तो ये सीएम साहब का चूँकि एक विज़न है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स तो दें, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे लोग भी आते हैं जॉब्स में जो कि एक जो है सिस्टम में उस तरह से बस भर्ती बरा नाम आते हैं, हमारे एब्सेंटीज़ बहुत ज़्यादा थे। तो ये एक मुश्तरका कैबिनेट डिसीजन था
اور اس کے لیے میں سی ایم صاحب کو کہوں گی کہ اگر اس پہ آپ وہ کوئی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں یا آپ کا جو بھی ڈائریکشن ہوگی وہ ہوگا، لیکن یہ اسٹریٹ ہے کہ تمام گورنمنٹ بہت سیریس ہے. دیکھیں یہ پچھلے 5 سال سے آپ دیکھیں کہ کتنے یہ خوار ہوئے ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ نے سی ایم صاحب کی سربراہی میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میٹر کو حل کریں، اور اب تقریباً یہ حل کی پوزیشن پہ ہے. اب باقی جہاں تک کانٹریکٹ کی بات ہے، چونکہ یہ کیبنٹ ڈیسیجن ہے اور کیبنٹ ہی سے ایڈریس کر سکتی ہے، اور وٹ سی ایم لاسٹ ڈائریکشن، تو ہم اسی پہ جائیں گے. تھینک یو.